हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल्स ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इनका हमने एक सवाल लिया है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हमने लास्ट लेक्चर में इसके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के बारे में हमने सारा इंट्रोडक्शन बता दिया था। जिसने वीडियो नहीं देखी हो वो आई बटन में जाके देख सकता है। इसमें क्या है कि हमने जैसा कि बताया था कि इसमें दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना, प्रॉब्लम। एक होती है बैलेंस, एक होती है अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो ये हमारा सॉल्यूशन कब होता है? जब हमारा सप्लाई और डिमांड कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जब ये दोनों इक्वल टू होता है तो हमारा क्या होता है, जो प्रॉब्लम होती है वो कैसी होती है? बैलेंस प्रॉब्लम। तो हमें सबसे पहले कैसा बनाना पड़ता है? उसको बैलेंस प्रॉब्लम बनाना पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है, इसकी जो टोटल सप्लाई होती है और टोटल डिमांड अगर बराबर आती है तो हमारी प्रॉब्लम बैलेंस प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारी टोटल सप्लाई कितनी है। टोटल सप्लाई, टोटल सप्लाई कैसे निकालेंगे? 5 + 8 + 7 + 14 ए। तो 5 और 8 13, 13 और 7 20, और 20 और 14 34। तो हमारी जो टोटल सप्लाई आई है वो कितनी आई है? 34। अब हम निकालेंगे टोटल डिमांड। तो टोटल डिमांड किस तरीके से निकलती है इसको देखेंगे। टोटल डिमांड, टोटल डिमांड है 7 + 9 + 18। इनको जब हम ऐड करेंगे तो 9 और 7 16, और 16 और 18 34। तो हमारी क्या हुई कि जो टोटल सप्लाई है, टोटल सप्लाई टोटल डिमांड के कैसे है? बराबर है। तो हमारा जो प्रॉब्लम होगा वो कैसा होगा? बैलेंस, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे इसके नीचे से, द प्रॉब्लम is balanced transportation problem as the total supply is equal to total डिमांड, ठीक है ना। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। फिजिबल सॉल्यूशन करने के लिए हम फिर से इसकी टेबल को यहाँ पर बनाएंगे। तो क्या है, हमने यहाँ पर इसके ओरिजिन लिख दिए हैं, ठीक है ना। O1 O1 O2 O3, और सेम टेबल से हुबहू लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना दिया था? 2 3 5, और हमारी डिमांड फर्स्ट थी 7 3 4 9, और यहाँ पर 4 1 7 2 5 सप्लाई 8 7 क्या किया हमने? टेबल को फिर से यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, देखिए हमने इसके पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब भी हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल्स का उपयोग करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जब भी हमारा टोटल सप्लाई टोटल डिमांड के बराबर आता है और हमारी प्रॉब्लम कैसी है? बैलेंस प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हमें कॉस्ट मिनिमम देखना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट, यानी इसका हमारा जो ईस्ट होगा, वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हमारा ये क्या है? नॉर्थ। तो 2 हमारा क्या होगा? नॉर्थ। ध्यान से देखना, 2 क्या है हमारा? नॉर्थ। यहाँ पर 2 के सामने जो रो है इसमें 5 है और इसमें 7 है, ठीक है ना। कॉलम में सबसे नीचे डिमांड और सप्लाई को देखना पड़ता है, ठीक है ना। 2 की जो सामने वाली सप्लाई है वो 5 है और डिमांड कितनी है? 7। इसमें से मिनिमम क्या है? सप्लाई है। जो मिनिमम होता है उसको लिख लेते हैं। तो हमारा 5 क्या है? मिनिमम है। जब हमने 5 को लिखा तो यहाँ पर 5 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। उधर 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो हमारी जो रो है फर्स्ट ओरिजिन की वो कैसी हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
तो 0 हो जाएगी, तो ये हमारी रो कैसी हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमारी पहली रो कैसी हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमारी रो कैसी हो जाएगी, कैंसिल। ठीक है ना, इसको कैंसिल के लिए हमने हाईलाइट कर दिया है क्योंकि अब हमें इसका उपयोग नहीं करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हमारा क्या बचा, इस वाले में आएंगे। तो 3, जो 3 है ये हमारा नॉर्थ ईस्ट होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये तो हमारी कैंसिल हो गई, तो 3 हमारा नॉर्थ ईस्ट होगा। और तो 3 के सामने सप्लाई कितनी दी गई है, 8 दी गई है, और डिमांड कितनी दी गई है, 2। तो हमारा मिनिमाइज क्या है इसमें से, 8 और 2 में से मिनिमाइज क्या है, छोटा 2। तो 2 को लिख देंगे यहाँ पर। जब हमने 2 को यहाँ पर लिखा तो 2 में से 2 गए, कितना बचा, 0 बचा। और इधर 8 में से 2 गया तो कितना बचा, 6 बचा। तो हमारी जो कॉलम है वो कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, जब ये 0 हो जाएगा तो तो ये वाली हमारी रो कैसी हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, अब इसमें से हमें देखना है नॉर्थ ईस्ट हमारा क्या है, ए भी हमारी 0 हो गई थी। ठीक है, अब इसमें से हमें देखना है 3। अब इसमें आएंगे नॉर्थ ईस्ट, तो 3 के आमने सामने क्या है, 6 है, और इसके सामने नीचे क्या है, 9 है। ठीक है ना, सप्लाई 6 है, डिमांड 9 है, और तो मिनिमाइज क्या होगा, 6 होगा। तो 6 को यहाँ पर लिख लेंगे, और 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, इधर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो हमारी ए वाली भी कैसी हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि ये 0 हो गया। अब बचा कितना, 4। अब क्या है हमारा, ये चारों का नॉर्थ ईस्ट क्या है, 4। तो 4 के सामने की सप्लाई कितनी है, 7, और इधर डिमांड कितनी है, 3। तो हमारी कितना आएगा यहाँ पर मिनिमाइज, 7 और 3 में छोटा कौन सा है, 3। तो 3 को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब क्या है, 3 में से इसको घटाएंगे तो 3 में से 3 गया, 0 बचेगा, और 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो हमारी कैसी हो जाएगी, 0 कैंसिल आउट हो जाएगी नीचे वाली। तो हमारी नीचे वाली कैंसिल आउट हुई। अब हमारा बचा क्या, 7 और 2। तो इसमें से अगर हम देखते हैं, 7 क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, इधर क्या है, इसकी सप्लाई 4 है, इधर हमारी क्या है, डिमांड 18। तो यहाँ पर 4 हमारा मिनिमाइज है, तो 4 लिख लेंगे, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 यहाँ पर एक कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, और इसमें से गया तो इधर कितना बचेगा, 14, और इधर 14 माइनस 14 कितना बचेगा, 0। तो इधर ये हमारा 0 है, तो ये कट जाएगा, तो टोटल हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, तो हमारा क्या है कि यहाँ पर हमें आगे लिखेंगे, मिनिमम कॉस्ट निकालना है। तो जितनी भी हमारी अलॉटेड क्या है, अलॉटेड रो मिली हैं, ठीक है ना, तो उनके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उनका एडिशन कर देंगे। तो आगे देखते हैं हम, देखा अब क्या है, जो तुम्हारी अलॉटेड और ये इस टाइप की हैं इनको हम अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है ना, तो हमें फिजिबल निकालने के लिए हम एक अलग से, वैसे तो इसी टेबल में कर सकते थे, लेकिन एग्जाम में अच्छा दिखाने के लिए तो अलग से लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये इधर लिखेंगे इनर्शियल फिजिबल सॉल्यूशन इज। ठीक है, तो इधर हमारा ओरिजिन कितना आया था, इधर हमारा 5 था, 2 3 2 5 1, और डिमांड कितनी थी, 7। यहाँ पर 7 था, 3 यहाँ पर मिनिमाइज 6 था, 4 यहाँ पर हम लिखते जाएंगे जो हमने सॉल्यूशन किया है। 34 14 ये सप्लाई दी गई है, 7 8 5। अब इतना समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से लिखे हैं। ये हमने कोई नई चीज़ नहीं लिखी है, ये हमने सेम इसी का कॉपी कर लिया है जो हमें दिया गया था ना। देखो जो हमारा इधर आया था सॉल्यूशन, तो इसको हमने सेम बिल्कुल हूबहू यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं। देखो
अब हमें क्या करना है, इसकी क्या निकालनी है, मिनिमम कॉस्ट। तो लिखेंगे नीचे से द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज, कैसे निकालेंगे देखना। अब पहला हमारा नॉर्थ ईस्ट क्या था 5, तो इधर क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस क्या था 2 मल्टीप्लाई 3, जो छोटे बॉक्स में बने हैं बड़े बॉक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, उनको जोड़ते जाना है, प्लस 6 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 4, अब इधर 4 मल्टीप्लाई 7 और 14 मल्टीप्लाई 2। अब इनका जब हम करेंगे तो इधर क्या आएगा 10, 3 2 जा 6, 3 जा 18, 4 3 जा 12, 7 4 जा 28, 4 2 जा 28, ठीक है ना। इनको जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 102, ये क्या है हमारी मिनिमम कॉस्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इन सवाल को सॉल्व करते हैं। ये हमारा था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल्स का बैलेंस का, ठीक है ना चुन। अब हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम के बारे में आपको समझाएंगे। को हमें दी जाएगी एक अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम, तो सबसे पहले हमें उसको बैलेंस्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम उसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, फिर उसमें क्या से क्या उपयोग होगा, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।